आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट में पहला लेटर आता है ए। ए को हम किस तरह से लिखते हैं? एक तिरछी लाइन लगाते हैं, टेढ़ी लाइन लगाते हैं, उसके साथ दूसरी टेढ़ी लाइन को जोड़ देते हैं और थोड़ा सा नीचे करके दरमियान में एक सीधी लाइन लगाते हैं। ये बन जाता है ए, कैपिटल ए। बी। बी में हम एक सीधी लाइन लगाते हैं, छोटी सी, जिस तरह हम अलिफ में लगाते हैं या वन में। फिर एक छोटा सा टमी बनाते हैं, सर्कल सा। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा सा उसका टमी बना देते हैं, तो बी बन जाता है। सी थर्ड लेटर है, तो सी में हम राइट से लेफ्ट की तरफ एक आधा सा दायरा बना देते हैं, जो हाफ मून की तरह लगता है और सर्कल फॉर्म थोड़ा सा होता है, हाफ सर्कल। उसको हम सी कहते हैं। सी फॉर कैट। डी। डी में हम सीधी लाइन लगाते हैं, उसके बाद उसको लाइन को कवर अप कर लेते हैं। जिस तरह सी में हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं ना, दाएं से बाएं हाथ की तरफ हम हाफ से सर्कल बनाते हैं, तो डी में हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद वही जिस तरह हम सी लिखते हैं ना, सी की डायरेक्शन, जो सी सर्कल इसका ओपन होता है, ठीक है, तो अभी वो सी का सर्कल कवर हो जाएगा। लाइन लगाने के बाद हम उसको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे, उसको कवर कर देंगे, तो डी बन जाएगा। ई में हम एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, जिस तरह हम अलिफ लिखते हैं या वन लिखते हैं। तो लाइन लगाने के बाद हम छोटी सी उसके आगे 3 लाइंस लगा देते हैं, तो ई बन जाता है। एफ। एफ में हम 2 लाइंस लगाते हैं छोटी सी। ई में हम 3 लाइंस लगाते हैं ना, तो एफ में एक सिंपल सा अलिफ की तरह लिखना है या वन की तरह एक छोटी सी लाइन लगानी है, उसके बाद 2 लाइंस लगानी है, तो एफ बन जाएगा। जी। सी जिस तरह हम लिखते हैं उस तरह लिखने के बाद हम उसको बाईं तरफ मोड़ देंगे, अंदर की तरफ कर देंगे, तो जी बन जाएगा। एज। एज में हम 2 लाइंस लगाने के बाद दरमियान में उसको कट कर देते हैं, तो एच बन जाता है। एच को हम एच भी प्रोनाउंस करते हैं। आई। आई लिखने के लिए हम सिंपल सी लाइन लगा देते हैं, जिस तरह हम वन में लगाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि बी में भी एक लाइन लगाते हैं छोटी सी, डी में भी लाइन लगाते हैं, तो आई में भी छोटी सी लाइन लगा देते हैं। जे को लिखने के लिए हम एक लाइन लगाने के बाद बाईं तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोल्ड कर लेते हैं या मोड़ लेते हैं। के में हम एक सीधी लाइन लगाते हैं छोटी सी। के में एक लाइन लगाने के बाद 2 उसमें हमने दाईं तरफ तिरछी या टेढ़ी लाइंस लगानी होती हैं। एल में एक सीधी लाइन लगानी है और एक शुरू में दाएं तरफ छोटी सी लाइन लगानी है। जिस तरह हम ई में करते हैं ना, एक लाइन लगाने के बाद आगे 3 लाइंस लगा देते हैं छोटी छोटी सी। एफ में हम 2 लाइंस लगाते हैं छोटी छोटी सी। एल में हम सिर्फ एक आखिर में लाइन लगा देते हैं। एम लिखने के लिए हम एच की तरह 2 लाइंस लगाएंगे, लेकिन एच में लाइंस सीधी होती हैं और एम में लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं। फिर उसके बाद उन दोनों लाइंस को मिड में जोड़ देंगे दरमियान में, और तीनों जो लाइंस हैं वो बराबर होनी चाहिए। जिस तरह हम इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को जब कंबाइन ओपन करते हैं तो वी शेप बनती है, इस तरह से एम में भी दरमियान में वी शेप ही बनेगी। एन लिखने के लिए जिस तरह हम एच लिखते हैं, इसी तरह से एन में भी हम 2 लाइंस लगाएंगे। फिर जो बाईं लाइन होगी उसको दाईं वाली लाइन के एंड से जोड़ देंगे, मतलब 2 लाइंस लगाने के बाद उनको हम दरमियान से कट कर देंगे, तो वो एन बन जाएगा। ओ। ओ तो सादा सा दायरा है, या हम कह सकते हैं जिस तरह सिफर लिखते होते हैं उस तरह ओ बन जाता है। पी। जिस तरह हम बी लिखते हैं, एक सीधी लाइन लगाने के बाद एक छोटा सा टमी बना देते हैं, इसी तरह से पी में भी हम एक ऊपर छोटा सा टमी बना देंगे। क्यों। ओ लिखने के बाद उसमें दाएं तरफ या दरमियान में से थोड़ा सा उसको कट कर देंगे, छोटी सी लाइन लगा देंगे, तो क्यों बन जाएगा। आर। पी लिखना है, पी लिखने के बाद जहाँ पे वो सर्कल अलिफ को या वन को सीधी लाइन को टच करेगा, वहाँ से आपने तिरछी लाइन लगा देनी है या टेढ़ी लाइन लगा देनी है उस अलिफ या लाइन के बराबर। एस। एस में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 सी हैं, एक सीधा सी है और दूसरा उल्टा सी है। वन लिखने के बाद ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, तो टी बन जाएगा। यू।
छोटी सी 2 लाइंस लगाने के बाद उनको दरमियान में से थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में मिला देना है, तो यू बन जाता है। वी वी में आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को कंबाइन करके देखें, सिर्फ इन दोनों फिंगर्स को ओपन करें, जो शेप बनती है वो वी की शेप है, तो आपने 2 टेढ़ी लाइंस लगानी है। डब्ल्यू 2 वी को कंबाइन करें तो डब्ल्यू बन जाता है। एक्स एक्स में हमने 2 टेढ़ी लाइंस लगानी है, तो एक्स बन जाएगा। वाई में हम क्या करते हैं, हम छोटा सा 1 लिखते हैं, 1 लिखने के बाद ऊपर वी बना देते हैं, तो वाई बन जाता है। जी जिस तरह हम एल लिखते हैं, एल में जो लाइन होती है वो सीधी होती है, जी में लाइन जो मेन लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ठीक है, एल लिखने के बाद बाएं तरफ एक छोटी सी लाइन लगा देनी है, लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी।